हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है टाउन और सिटी में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सारे लोगों को टाउन और सिटी को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि इसका डिफरेंस क्या है, इनमें क्या समानताएं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाउन के बारे में। टाउन जिसे कस्बा कहा जाता है हिंदी में, और सिटी जिसे हिंदी में कहा जाता है शहर। तो टाउन जो होता है वो एक गांव से बड़ा होता है और सिटी से छोटा होता है। बस ये समझ लो, अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन अगर 20,000 से ज़्यादा चली जाती है तो उसे टाउन कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बस पॉपुलेशन ही बढ़ जाए और उसे टाउन कहा जाए। इसके अलावा गांव के अलावा टाउन में बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह, ऐसी बिल भरने का केंद्र। ये सारी चीज़ें अगर किसी गांव में आ जाती है और उसका पॉपुलेशन 20,000 के ऊपर बढ़ जाता है तो उसे टाउन कहा जाता है। और इसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसे सिटी कहा जाता है। लेकिन वापस बस यही क्राइटेरिया नहीं है कि बस पॉपुलेशन 1 लाख के ऊपर बढ़ गया और पर्टिकुलर एरिया को सिटी कहा जाता है। अगर कोई भी एरिया का जो भी फैसिलिटीज़ है वो बढ़ जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं आ जाती है, रास्ते वगैरह अच्छे हो जाते हैं, तो वो अपने आप सिटी बन जाता है। और ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि कोई भी एरिया का अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर चला जाता है तो गवर्नमेंट अपने आप वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंस्टॉल करना शुरू कर देती है और उसे सिटी का क्राइटेरिया दे देती है। अभी सिटी में भी बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, वहाँ पे भी मेट्रो सिटी होता है, स्मार्ट सिटी होता है, ये सारी चीज़ें आती है। वो भी डिपेंड करता है पर्टिकुलर सिटी के ऊपर, वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसका पॉपुलेशन क्या है। और पॉपुलेशन यानी सिर्फ ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं काउंट किया जाता, पॉपुलेशन पर किलोमीटर भी काउंट किया जाता है। उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पर किलोमीटर पे कितने लोग वहाँ पे रह रहे, ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती है जब भी पर्टिकुलर एरिया को टाउन या फिर सिटी घोषित कर किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या क्राइटेरिया है। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो आज की तारीख में 10,000 से भी ज़्यादा टाउन्स है इंडिया में, और सिटीज़ की बात करें तो 5,000 से भी ज़्यादा सिटीज़ है। और ये हर दिन बढ़ते रहती है। गवर्नमेंट क्योंकि नए नए प्लान्स लेके आता है, जैसे स्मार्ट सिटी वगैरह, उसके अंडर वो नए नए सिटीज़ जो है वो डिफाइन करता है और उसमें जो है वो बजट अलोकेट करके वो पर्टिकुलर सिटी को डेवलप करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि टाउन और सिटी में क्या डिफरेंस है। पॉपुलेशन का तो एक क्राइटेरिया होता ही है, इसके अलावा डेवलपमेंट का भी क्राइटेरिया होता है, यानी पर्टिकुलर एरिया कितना डेवलप हो रहा है और वहाँ पे डेंसिटी कितनी बढ़ रही है पॉपुलेशन के, उसके मुताबिक उसे गाँव, टाउन या फिर सिटी का जो है दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों अभी ये सारा नॉलेज आपको अच्छे से पता चल गया है। हो सकता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ये सारी जानकारी आप अच्छे से याद करके रखो। जो भी क्राइटेरियाज है आप उस पर अच्छे से रिसर्च करके रखो। और दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और करंट अफेयर से लेके जीके तक बहुत सारी जानकारी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो हमने आपके साथ कुछ ऐसी वेबसाइट भी शेयर की है जिन पे आप काम करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, और वो भी घर बैठे। तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट एक पूरा ज्ञान का भंडार है और आप ये एक बार जरूर चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके लिए कोई ना कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे वीडियोज रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोज को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।